हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 10 और ये एक बहुत अच्छी आपकी कविता रहेगी शुभ चिंतक मित्र के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, एक मित्र है, दो मित्र हैं, एक मछली है एक मेंढक है। दोनों की मित्रता का इसमें वर्णन किया गया है और किस तरह से यहाँ पर मित्रता दिखाई गई है इसको हम समझेंगे। सारांश पढ़ते हैं पहले। प्रस्तुत कविता में मछली तथा मेंढक की मित्रता का वर्णन किया गया है। तैर रही मछली पानी में, बगुला आंख गड़ाए। तैर रही मछली पानी में तैर रही है और बगुला आंख गड़ाए। और बगुला खड़ा है आंख गड़ाए, देख रहा है आंख गाड़ करके, एक पैर पर खड़ा हो जाता है बगुला और वह देखता रहता है टकटकी लगाए। दिए टकटकी खड़ा कैकड़ा, मेंढक शोर मचाए। और उधर एक तरफ तो बगुला खड़ा है, दूसरी तरफ कैकड़ा भी खड़ा है ना। और तीसरी तरफ मेंढक शोर मचाए और उधर मेंढक क्या कर रहा, शोर मचा रहा है। टर टर मछली रानी, टर मछली रानी। ठीक है, अब मेंढक उधर टर टर कर रहा है और मछली रानी कह रहा है। बाहर न तुम आना। क्या कह रहा है मेंढक कि उधर उसने देखा बगुला आंख गड़ाए खड़ा है, टकटकी लगाए कैकड़ा खड़ा है। मेंढक कह रहा है मछली रानी बाहर तुम न आना। ठीक है, घात लगाए तेरे दुश्मन, अपने प्राण बचाना। यानी कि तेरे दुश्मन जो है घात लगाए खड़े हैं, तू बस अपने प्राण बचा ले। इस बात को वह मछली को समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसी साथ में मछली, अब देखो, मछली ने सोचा मेंढक नाहक मुझसे जलता है। मछली ने सोचा मेंढक नाहक मुझसे जलता है, कि जो मेंढक है वो मुझसे ईर्ष्या रखता है, मुझसे जलता है, इसलिए ऐसी बातें कह रहा है कि मछली रानी तुम बाहर मत आना, तुम्हारे दुश्मन यहाँ पर घात लगाए खड़े हैं, XYZ ऐसी ऐसी बातें वो सोच रहे हैं। और ये बात मछली को गलत लग रही है और सोच रही है कि मेंढक जो है झूठ बोल रहा है और इसे मेरे से ईर्ष्या है, इसलिए ये सब बातें कर रहा है इस प्रकार की। ठीक है, उसका रोज कुलाचे भरना मुझे बहुत खलता है, और रोज इसकी ऐसी ऐसी बातें करना ये मुझे खलती हैं कि हाँ ये ऐसे क्यों करता है, ये वो XYZ ऐसी बातें करता है। ठीक है, बाहर की है हवा अनोखी, थोड़ा चलकर देखूं। अब मछली सोचती है कि ये तो बेकार की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाहर की जो हवा वो अच्छी है, चलो मैं एक काम करती हूँ, उसे चल के कम से कम देख लेती हूँ, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, उनके मन में भाव जब होता है टाइम खराब तो कहते हैं ना, जब टाइम जिसका खराब चल रहा हो, ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक है, वैसा ही है। तो यहाँ पर मछली से एक तरफ तो मना कर रहा है उसका मित्र कि बाहर मत आना मछली रानी, और मछली कह रही है नहीं ये सब झूठ बोल रहा है, और ऊपर से उन्हें लग रहा है कि हवा बाहर अच्छी चल रही है, मैं चलती हूँ और बाहर चल के देखती हूँ। ठीक है, थोड़ा चलकर देखूं, मैं तो हूं पानी की रानी, जरा धूप भी सेकूं, और मैं तो पानी की रानी हूं, और चल के थोड़ा धूप सेक लेती हूं, कि धूप देखूंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, मारी डुबकी जब मछली ने तट पर झट आई, और मछली ने जैसे ही डुबकी मारकर जो अपनी स्पीड भरी है, तेज रफ्तार से आई है, तो वह कहाँ आ गई है, तट पर आ गई है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, पहले साफ कर लेते हैं। अब मछली यहाँ पर अपनी जिद पर अटक गई है कि उसने आकर के क्या किया है, तट पर आ गई, जैसे उसने अपनी चाल भरी वो तट पर आ गई है। ध्यान लगाए उसे किनारे, बगुला पड़ा दिखाई। और बगुला उस समय किनारे पर क्या गया, ध्यान लगाए खड़ा था, उसे दिखाई दे, ओ ये तो सच में बगुला यहाँ पर है, बगला उसे दिखा पड़ाई। ठीक है, इससे पहले वह बच पाती, बगला टूट पड़ा था। अब इससे पहले वह बच पाती कि वह अपना बचाव करती, वापस जाने का, किस तरह अपने आप को बचाना चाहती, तो बगुला उस पर टूट पड़ा। ठीक है, बगुला टूट पड़ा था, निकल गया जिंदा मछली, मेंढक मुंह खड़ा था। अब वो जिंदा ही मछली को क्या किया उसने, जिंदा ही मछली को उसने सटक लिया, निगल गया, खा गया वो। और मुंह कौन खड़ा था, मेंढक मुंह खड़ा था। मुंह माने कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, वो बिल्कुल मुंह खड़ा था। सच्चे मित्रों की सलाह को जो अनदेखा करते हैं, अब इसमें दिखाया जा रहा है कि सच्चे मित्रों की सलाह को जो अनदेखा करता है, उस मछली की तरह किनारे पर है आकर मरता है। और जो व्यक्ति अपने दोस्त की, सच्चे मित्र की बात को नहीं मानता, वह किनारे पर जाकर के ही डूब जाता है, किनारे पर जाकर ही फंस जाता है। ये सीख देती है हमें कविता कि अगर हम
किसी दोस्त की अच्छी बात को स्वीकारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो हमारे साथ बुरा ही होगा प्यारे बच्चों। तो आपके भी बहुत सारे साथी रहेंगे, जिनमें दोस्त रहेंगे, आप अपने दोस्तों की बातों को मानेगा, समझेगा और सुनेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये सीख हमें ये सिखाती है कि एक अच्छे मित्र के साथ में रह करके हमें उसकी अच्छी सलाहों का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी बात को मानना चाहिए। अब इसी के साथ में हम लेते हैं, यहाँ पर शब्द अर्थ लेते हैं। शोर का मतलब होता है कोलाहल, दुश्मन शत्रु को कहा गया है, जिंदा जीवित को कहा गया है, तट किनारे को कहा गया है, घात प्रहार को कहा गया है, अनोखी विचित्र को कहा गया है, मूक चुपचाप चुप सलाह परामर्श को कहा गया है। यानी कि मूक माने चुप होता है और सलाह माने परामर्श को कहा गया है। ठीक है, अब ये कहानी मतलब कविता आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर आपके जो हैं मौखिक प्रश्न है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे और जिससे क्या होगा, ये आसानी से याद हो जाएंगे। मेरे बोलने से पहले आप इसका जवाब दे जाएंगे। कैसे? बगुला किस पर आंख गड़ाए हुए था? बगला मछली पर आंख गड़ाए हुए खड़ा था कि मछली कब आएगी और कब मैं उसे खाऊंगा। ठीक है। नंबर 2, मछली जल से बाहर आने की क्यों सोचती है? मछली बाहर आने की इसलिए सोचती है, क्यों सोचती है? मेंढक तो बकवास कर रहा है, इसका तो काम ये है, ये ईर्ष्या करता है मुझसे, और मैं अब चलिए मैं तो जल की रानी हूं, अब थोड़ा हवा लेती हूं बाहर चल के और धूप सेक लेती हूं, इसलिए वह ये काम कर रही है, वह सोच रही है। तट पर निकल आने पर मछली के साथ क्या घटना घटी? जैसे ही मछली तट पर आई, बगुला वहां पर घात लगाए खड़ा था, उसने उसे फट से पकड़ा और उसे निगल गया। इसी के साथ ये कहानी आपकी प्यारे बच्चों समाप्त होती है, खत्म होती है। और मैं बस फिर अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि अपने अच्छे मित्रों की बात को मानेगा, सलाह को मानेगा और आगे बढ़िएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।